हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एग्रीकल्चर यानी कृषि के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और अध्ययन करते हैं कि भारत की कृषि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ आंकड़ा बताएंगे आपको। भारत में कुल क्षेत्रफल का 51% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है। अन्य देश जो विकसित हैं या विकासशील देश हैं उनकी अपेक्षा भारत में यह आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। यानी भारत में 51% भूभाग पे क्या किया जाता है, कृषि कार्य एग्रीकल्चर किया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1950 से 51 यानी देश जब आज़ाद हुआ था तो इसके पश्चात भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद था, जीडीपी जो थी वो 52.2% थी। यानी कृषि का योगदान जो था उसमें 52.2% था। तो इस तरह से कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा था। वर्तमान समय में जीडीपी रेट बहुत गिर गया है, 5% हो गया है। जीडीपी के संदर्भ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग केवल कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अधिकांश जनसंख्या के जीवन निर्वाह का जो साधन है वो 70% जितनी जनसंख्या उसमें से 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। यानी 70% भारतीय जनसंख्या जो है उनकी जीविका निर्वाह का जो साधन है, जो स्रोत है, क्या है, कृषि है। यानी कृषि पे उनकी निर्भरता है। नेक्स्ट इसी क्रम में है। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें कि भारतीय कृषि की विशेषताओं के संदर्भ में तो पहला क्या निकल के आया, अधिकांश जनसंख्या के जीवन निर्वाह का क्या साधन है, कृषि है। तो ये पहली विशेषता इस रूप में है कि भारत में जो अधिकांश जनसंख्या है उनका जीवन निर्वाह का जो साधन है वो क्या है, कृषि है। सेकंड विशेषता के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। यानी भारत में 72% खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। यानी भारत में जो कृषि कार्य किया जाता है उसमें आंकड़ा खाद्यान्न फसलों का ज़्यादा है। तो 72% जो है खाद्यान्न फसलें हैं और 28% जो है व्यापारिक फसलें हैं। अन्य देशों में बिजनेस पर्पज़ से, कमर्शियल पर्पज़ से जो फसलें उगाई जाती हैं, चाहे चाय हो, चाहे कहवा हो, चाहे गन्ना हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, यानी व्यवसाय के दृष्टिकोण से फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन भारत में खाद्यान्न फसलों की क्या है, अधिकता है। ये भारतीय कृषि की अपनी विशेषताएं हैं। तो इस तरह से 72% जो है क्या है, खाद्यान्न फसलें हैं और 28% जो है व्यापारिक फसलें हैं। इसी क्रम में है नेक्स्ट विशेषता के संदर्भ में कि कृषि भूमि की प्रतिशत अधिक है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भारत में विकसित देशों और अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में कृषि जो भूमि है यानी जिस पर कृषि कार्य किया जाता है उसमें 50% के अब जो है 50% कृषि कार्य किया जाता है। अन्य देशों की तुलना में ये आंकड़ा ज़्यादा है। तो इस तरह से भारत में 50% जो है कृषि कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है बहुफसली कृषि। यानी भारत में बहुफसली कृषि किया जाता है। भारत में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं जिसमें रबी है, खरीफ है, जायद है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग ऋतु चक्र के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि भारत में 3 प्रकार की ऋतु चक्र फसलें उगाई जाती हैं जिसमें है रबी है, खरीफ है, जायद है। यहाँ पे हम लोग खरीफ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मानसून के आगमन के साथ यानी जून जुलाई में मानसून का आगमन हो जाता है और भारत में इस तरह से यहाँ से कृषि कार्य करना प्रारंभ हो जाता है और पूरे वर्ष भर कृषि कार्य संपादित होता है। तो यहाँ पे खरीफ में धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कपास है, तिल है और मूंगफली है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से कुछ इसमें महत्वपूर्ण है। जैसे ज्वार बाजरा तो है ही एग्ज़ाम में दृष्टिकोण से मक्का है, कपास है, तिल है और मूंगफली है। तो एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि किसकी फसल है, तो ये सब जो है खरीफ की फसल है। इसी में रबी की फसल है जो शीतकाल की फसलें हैं जिसमें गेहूँ है, चना है, जौ है, सरसों है और अलसी है। और नेक्स्ट है जायद की फसल जो मई जून में बोई जाती है और इस तरह से इसमें फल और सब्जियां आती हैं जैसे ककड़ी है, खरबूजा है। तो इस तरह से सब्जियां और फल जो उगाए जाते हैं वो किसकी फसल हैं, जायद की फसल हैं। तो भारत में जो है बहुफसली कृषि है जिसमें 3 प्रकार की विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस तरह से भारतीय कृषि की क्या है, ये विशेषता है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि के पिछड़ेपन की
क्या कारण है, यानी भारत में कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, इनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कई कारण हैं, कोई पर्टिकुलर एक कारण नहीं है, कई कारणों का इकट्ठा परिणाम है जिसके कारण भारतीय कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है। तो इसी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला है कृषि की वर्षा पर निर्भरता। हमारे पास संसाधन पर्याप्त मात्रा में है, देश संसाधनों से भरा है, नदियाँ पर्याप्त मात्रा में है, खनिज संपदा पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन हम आज भी सिंचाई के साधनों का विस्तार उतना नहीं कर पाए हैं। तो भारतीय कृषि जो है वर्षा पर निर्भरता है, और वर्षा हो गई तो कृषि फसल अच्छी हुई, अगर वर्षा नहीं हुई तो कृषि फसलें सूख जाती हैं। कितने किसान आत्महत्याएं कर लेते हैं इसी के कारण। तो भारत में जो कृषि की वर्षा पर निर्भरता है, ये सबसे बड़ा एक निगेटिव फैक्टर है जिसके कारण हमारी कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है। कि हम इतना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और बारिश हो गई तो फसल हुई, और बारिश नहीं हुई तो पूरा जो पूंजी लगी होती है वो भी डूब जाती है किसानों की। तो भारत में कृषि जो है वर्षा पर निर्भरता, ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है और ये इसके पिछड़ेपन का कारण है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कृषि जोतों का आकार छोटा। भारत में, हमारे भारतीय व्यवस्था में इस तरह से समस्या है किसानों के पास। जो छोटे किसान हैं उनके पास जो भूमि है, भूमि के जो टुकड़े हैं बहुत ही छोटे हैं, और छोटे भूमि के टुकड़े होने के कारण उस पर एग्रीकल्चर ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता। ना उस पर मशीनें चल सकती हैं, ना ट्रैक्टर चल सकता है, ना आधुनिक यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में कृषि जोतों का आकार जो छोटा है, यानी भूमि के टुकड़े जो छोटे हैं, उनके कारण कृषि उत्पादन कम होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है कृषि के पिछड़ेपन के कारण के रूप में। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कृषि की पारंपरिक तकनीकें। आज दुनिया कम भूमि पे नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्रीकल्चर जो कर रही है, वैज्ञानिक तरीके से कृषि कर रहे हैं। कम पानी लगता है, नए तकनीकी से प्रयोग कृषि कार्य किया जाता है, लेकिन भारत में आज भी परंपरागत तरीके से कृषि कार्य किया जाता है। आज भी भारत के अधिकांश हिस्से में पुराने बीजों का यूज़ किया जाता है, नई तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता। वैज्ञानिक कृषि पद्धति का क्षेत्र बहुत सीमित है, बहुत अल्प मात्रा में वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य किया जाता है। तो इस तरह से भारतीय कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और भारत में वैज्ञानिक कृषि के न होने के कारण, भारतीय कृषि में नई तकनीकों के न प्रयोग किए जाने के कारण भारतीय कृषि क्या है, पिछड़ी हुई है। यह सबसे बड़ा इसका निगेटिव पॉइंट है, यानी भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के ये महत्वपूर्ण कारण हैं। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। श्रम प्रधान तकनीक। भारतीय कृषि में पूंजी को महत्व नहीं दिया जाता, यानी पूंजी कम लगाई जाती है, श्रम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और ऐसे में पूंजी के अभाव में कृषि के क्षेत्र में उन्नति नहीं हो रही है। ना ही अच्छे बीजों का प्रयोग किया जा रहा है, ना ही जो निम्न स्तर के किसान हैं वो रासायनिक खादों का प्रयोग कर पाते हैं, ना कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर पाते हैं, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। तो इस तरह से भारत में ये प्रमुख समस्या है कृषि के पिछड़ेपन के कारण में। नेक्स्ट इसी क्रम में है कृषि पर जनसंख्या भार में वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से बढ़ रही है, और जनसंख्या वृद्धि के होने के कारण जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। तो ऐसे कंडीशन में कृषि के क्षेत्र के कम होने से उत्पादन प्रभावित होगा। कृषि के कम होने से जनसंख्या का दबाव, मतलब जनसंख्या का दबाव अधिक जब होगा तो ऐसे में कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जनसंख्या का वृद्धि होना या जनसंख्या का दबाव भी कृषि के पिछड़ेपन का भी एक क्या है, कारण है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोषपूर्ण कृषि प्रणाली। भारतीय कृषि में कई समस्याएं हैं। अब इसमें दोषपूर्ण कृषि प्रणाली क्या है? भारत में जो बड़े भूमि के स्वामी हैं, यानी बड़े किसान जो हैं या बड़े किसान ज़मीन के मालिक जो हैं, वो उस भूमि को किराए पे दे देते हैं दूसरे छोटे किसानों को, छोटे मजदूरों को कृषि कार्य करने के लिए। और जब छोटा किसान या मजदूर किराए पे या कभी कभी किराए पे लेते हैं भूमि या आधे हिस्से में कृषि कार्य करते हैं, तो ऐसे स्थिति में वो उस भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि वो किराए पे लिए रहता है और उसे लगता है कि भूस्वामी कब उसकी ज़मीन को छीन सकता है। तो ऐसे स्थिति में वो कृषि के विस्तार में को, यानी उसके उपजाऊपन को करने में, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में, अधिक उत्पादन करने का प्रयास नहीं करता। ऐसे में भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। तो ये भी एक फैक्टर है, यानी किराए की जो भूमि ली जाती है उस पर जो मजदूर या किसान अच्छे से मन लगा करके कार्य नहीं करते, उस भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, जिसके कारण भारतीय कृषि पिछड़ी हुई है। इसी क्रम में है आपदाएं और रोग। आपदाएं और रोग ये भी भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कारण है,
इसको इस तरह से प्राकृतिक आपदा के रूप में ले सकते हैं कि भारत में विविध प्रकार के रोग और आपदाएं आती हैं। आपदाओं से तो हम कुछ हद तक निपट सकते हैं, लेकिन रोग जो फैलते हैं, किसान हमारे जागरूक नहीं है कौन कौन से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। रोग लग जाते हैं खेतों में, लेकिन किसान जागरूक नहीं है या फिर उनके पास पूंजी का अभाव है, पैसे की कमी है, जिसके कारण वो ना छिड़काव कर पाते हैं दवाओं का, ना ही शिक्षित हैं कि जो उस समस्या को निजात दिला सकें। तो ऐसे कंडीशन में भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण में ये भी महत्वपूर्ण कारण है। यानी आपदाएं भी आ जाती हैं, कभी कभी बाढ़ आ गया, यहाँ पे असंख्य नदियाँ हैं जिसके कारण कृषि फसलें डूब जाती हैं, खराब हो जाती हैं, या फिर पाला पड़ जाता है, या अनेक समस्याएं जो हो जाती है। तो प्राकृतिक आपदा है, अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये भी पिछड़ेपन के कारण के रूप में हो सकता है। और इसी क्रम में है रोग, यानी कृषि में विविध प्रकार के रोग जो लग जाते हैं, किसान की जागरूकता के अभाव में या पूंजी के अभाव में उन रोगों को रोकथाम नहीं कर पाते, जिससे कृषि क्या है हमारी पिछड़ी हुई है। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपने अध्ययन किया कि भारतीय कृषि के क्या क्या विशेषताएं हैं, और सेकंड स्टेप में आपने अध्ययन किया कि भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के कौन कौन से कारण हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे तथ्यात्मक प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो जैसा कि आपने अध्ययन किया सारे आंकड़े आपके सामने हैं। इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।